नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने चाह रहे हैं 11वां पाठ। एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम का दूसरा भाग, जिसमें हम शेष पाठ व प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आइए अगला पाठ पढ़ते हैं। अगला भाग क्या है? उस दिन हमने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप देश छोड़कर जाना चाह रहे हैं धन के अभाव में, तो भील भी उनके साथ साथ जाना चाह रहे हैं और इस प्रकार दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है और भील उनके पीछे पीछे रो रहे हैं जब वो जाने के लिए उद्यत है। उसके बाद क्या होता है? तो भीलानाम प्रलाप है श्रुत्वा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। भीलों के प्रलाप को सुनकर के एक सहचर है, एक सहचर, एक नौकर या एक साथ साथ चलने वाला। हा अरे धिक्कार है, एते भिल्लाह, एते फलम पले फलानी होता है, वैसे ये है एतम एते एतानी। तो एते ये भील लोग सत्यम एव वदति, ये सत्य ही कहते हैं। अयम यानी यह समय है, अयम समय ये समय है पुल्लिंग। देशाय धर्माय, देश और धर्म के लिए। जब चय आता है तो संस्कृत में तो चय आगे लिखा होता है और जिन शब्दों में समान विभक्ति है उसके बीच में हिंदी में अर्थ लगता है इसका। तो देश और धर्म के लिए न शोभनय, ये समय देश और धर्म के लिए शोभायुक्त नहीं है। परम किम क्रियेत, लेकिन क्या किया जाना चाहिए? विधिलिंग लकार किर्रेत, परम यानी लेकिन। असीम निशार्य प्रतापाय ददत्त, असीम यानी तलवार को, द्वितीय विभक्ति है। असीम निशार्य निकाल करके, लेप पढ़ते नी उपसर्ग। प्रतापाय प्रताप के लिए, ददत्त देते हुए, ददत्त प्रताप को देते हुए। हे प्रभु। ददत्त में कौन सा प्रत्यय है? ददत्त में सत्री प्रत्यय है, दा धातु सत्री प्रत्यय। बलिम ददातु मम भवान अनेन, बलिम यानी बलि को, ददातु यानी दे, मम यानी मुझको, अर्थात मेरी बलि को दे, भवान यानी आप, अनेन यानी इस तलवार के द्वारा। तो इस तलवार के द्वारा आप मेरी बलि को दें। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दुर्दशा दष्टुम शक्यतम, न यानी नहीं, आत्मचक्षुषा यानी आँखों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है, चक्षुषा आँखों के द्वारा। मेवाड़ भूमि की दुर्दशा को दृष्टुम यानी देखने में असमर्थ हूँ। दृष्टुम कौन सा प्रत्यय है? दृष्ट धातु मतलब पश्य, मूल पश्य, और तुमन प्रत्यय है, दृष्टुम बना है। शक्यते समर्थ नहीं है। द्वितीय सहचर है, दूसरा सहचर कहता है सत्यम एव सांप्रतम जीवनम नरकायते, सत्यम एव सत्य ही। देखो जो आपको अर्थ करना है परीक्षा में वो शब्द से अर्थ करना है। तो सत्य ही, सांप्रतम यानी अब, जीवनम यानी जीवन को या जीवन ने, ये दोनों अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? जीवन द्वितीय विभक्ति है। जीवन को नरकायते मतलब नरक के समान, यानी दुर्दशा के समान। सत्य ही अब जीवन नरकायते, सत्य ही जीवन नरक के समान हो जाता है। अब मतलब जब आप चले जाओगे तब हो जाएगा। आगे है भील्लाह, भील कहते हैं बहुवचन है। हाँ अरे अस्माकम अपि जीवनेन को लाभ है, अस्माकम यानी हमारे, षष्ठी बहुवचन। अस्माकम अपि हमारे भी जीवन से को लाभ है, क्या लाभ है? हमारे जीवन से भी क्या लाभ है? यदि यानी हम, वयम यदि और वयम यानी हम, देश रक्षा ये देश की रक्षा के लिए, न यानी नहीं, किम यानी क्या, अपि यानी भी, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। तदा मरणम एव अस्माकम श्रेष्ठ करे, तदा यानी तब, मरणम एव मरना ही, अस्माकम यानी हमारा, श्रेष्ठ है, हमारा मरना ही श्रेष्ठ है। प्रताप है, प्रताप कहते हैं हा अरे धिक्कार है। भवंत यानी आप लोग, भवंत यानी आप, आपका, आपकी, पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्ति में आता है और द्वितीय बहुवचन में भी आता है यही शब्द। तो भवंत यानी आप, सर्वे इदम आप सभी, इदम यानी यह, किम कुर्वंती क्या कर रहे हैं, आत्महननम महत पापम, ये ध्यान रखिए निबंधात्मक प्रश्न है कि महान पाप क्या है? तो आत्महनन, आत्महत्या करना मतलब खुद को खुद के द्वारा मार देना महान पाप है। स्त्रीयताम,
स्थीयताम स्थीयताम, रुकिए रुकिए, ये लोट लकार आत्मनेपदी धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है और भवान के रूप में ये काम में आता है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में काम में आता है। कष्टानि सोढ़वा, कष्टों को सहन करके, वीर गत्या मरणम कल्याणकरम कथ्यते, कष्टों को सहन करके वीर गति के द्वारा मरना ही कल्याणकर यानी अच्छा माना गया है। कथ्यते यानी कहा गया है। कथ्यते क्या है? कथ्यते वाच्य परिवर्तन किया गया है, कहा गया है। तो सोढ़वा में क्या है? तुमन पढ़ते हैं, सह धातु तुमन पढ़ते हैं, सोढ़वा। आगे देखिएगा, ये प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है पहला। आत्महननम महत पापम, क्यों आत्महनन करना महान पाप है? और कष्टानि सोढ़वा, क्योंकि कष्टों को सहन करके वीरगति को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। इत्तम आत्महननम तो नपुंसकानाम कर्म, और आत्महनन करना तो नपुंसकों का कार्य है। किंचित धैर्येण विचारन्तु, कुछ धैर्य के द्वारा विचार करें। आगे है पृष्ठतः ध्वनिम भवति, पृष्ठतः यानी पीछे, पृष्ठ यानी पीठ यानी पीछे की तरफ, पीछे से ध्वनि होती है। स्थीयताम स्थीयताम प्रभु, हे प्रभु रुकिए रुकिए, स्थीयताम स्थीयताम। प्रताप है, प्रताप सोचते हैं परिचित ध्वनिम इव आकरणे से उत्साहम, किसी परिचित की ही ध्वनि को सुनकर के उत्साह के साथ, आकरणे सुनकर के, आ उपसर्ग और श्रवण धातु है श्रु और उससे बना कर्ण और लेप पड़ते हैं। श्रु धातु आ उपसर्ग श्रु धातु आकरण्य। स उत्साहम, उत्साह पूर्वक, श और उ उत्साह, तो यहाँ पर गुण संधि हुई है, तो स उत्साहम उत्साह के साथ। अरे सरदार है, अरे सरदार, वृक्षम आरूह्य दृश्यताम तु तावत, क अयम शब्दायते, वृक्षम वृक्ष को, आरूह्य यानी चढ़ करके, आरूह और लेप पड़ते, दृश्यताम देखिए, आप देखिए, तू यानी तो, तावत आप देखिए तो, तावत क अयम शब्दावत, ये क यानी कौन, अयम यानी यह, शब्दायत यानी शब्द कर रहा है, ये कौन शब्द कर रहा है, अर्थात कहाँ से आवाज़ आ रही है। सरदार है तथा निपुणम निरीक्षमाण है, सरदार वैसा ही निपुण निरीक्षमाण, निपुणता के साथ अर्थात अच्छा निरीक्षण करता हुआ। निरीक्षमाण में निर उपसर्ग इक्ष धातु और शानच पड़ते, निरीक्षमाण है। आन आना आनम या मान माना या मानम होता है तो सानच पड़ते होता है और धातु में लगता है। महाराज है, हे महाराज, मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह ही, एवियन ही, कश्चन क कोई, कैश्चन है कोई, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह ही, आगचन आ रहे हुए प्रतीत होते हैं। भामाशाह वैसे इनका मूल नाम नहीं है, इनकी गोत्र या इनकी पहचान है, तो कोई भामाशाह आ रहे हैं ऐसा कह रहे हैं। भामाशाह मतलब व्यक्ति विशेष का भी पता नहीं चला है। प्रताप है, किम उक्तम, क्या कहा गया है। भामाशाह उनके मंत्री भामाशाह, तस्य कथम इदम ज्ञातम, तस्य यानी उसका या उसकी होता है, तो उसको, कथम यानी कैसे, इदम यानी यह, ज्ञातम यानी ज्ञात हुआ है, अभूत ज्ञात हो गया है, ये कैसे ज्ञात हो गया है, अर्थात मैं कष्ट में हूँ। अस्तु तावत, ऐसा ही हो। प्रतीक्षा महे तम, मैं उनको, तम यानी उसको, द्वितीय विभक्ति, उसको प्रतीक्षा करता हूँ। भामाशाह धन राशि ग्रंथिम आदाय आयति, ये क्वेश्चन देखें, ये प्रश्नोत्तर में आएगा। भामाशाह क्या लेकर आते हैं, तो भामाशाह धन राशि ग्रंथिम, धन राशि की पोटली लेके आते हैं, ग्रंथि लेके आते हैं। आदाय में लेप पड़ते हैं, जिसके पीछे ये हो और आगे कोई न कोई उपसर्ग हो, उसमें लेप पड़ते होता है, तो आ उपसर्ग दा धातु और लेप पड़ते हैं। आगे देखते हैं। भामाशाह प्रणम्य, भामाशाह प्रणाम करके, अन्नदाता, हे अन्नदाता, सेवकम संतज्य क्व प्रस्थित्य श्रीमता, सेवक को संतज्य यानी छोड़ करके, संतज्य यानी छोड़ करके, सम और त्यज धातु और लेप पड़ते। क्व यानी कहाँ, प्रस्तीयते प्रस्थान किया जा रहा है, श्रीमते श्रीमान के द्वारा, तृतीया बहुवचन है श्रीमता,
आपके श्रीमान के द्वारा, श्री को धारण करने वाले अर्थात लक्ष्मी को धारण करने वाले आपके द्वारा कहाँ प्रस्थान किया जा रहा है। प्रताप दीर्घम निश्वस्य, प्रताप लंबी सांस लेकर के, न कोई अपी बंधु, अरे बंधु कहीं भी नहीं। गंतुम शक्यम अपि तू न, और जाने के लिए समर्थ भी नहीं हूँ। गंतुम जाने के लिए, सख्यम यानी समर्थ, अपि यानी भी, तू यानी तो नहीं हूँ, नहीं। पासुरे धनम नेव, पास में धन नहीं है। नेव में कौन सी संधि हुई, जिसमें 2 मात्राएं होती है उसमें वृद्धि संधि होती है। यूँ मान लीजिएगा पेड़ को हम काटते हैं, छंगाई करते हैं, छटाई करते हैं, तो उसके 1 से अधिक मात्राएं निकलती है, तो उस पेड़ में फिर से वृद्धि हो जाती है। तो 1 से अधिक मात्राएं होती है ऊपर शब्द में तो वृद्धि संधि होती है, और 1 मात्रा होती है तो वो गुणकारी होती है, गुण संधि होती है। न च सेना एव, और न ही मेरे पास सेना है। बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की अधिकांश सेना मारी गई और अधिकांश उनका जो धन था वो नष्ट हो गया, इसलिए वो परेशानी में है। लेकिन वो धीरे धीरे सेना इकट्ठी कर रहे हैं। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, अहम यानी मैं, स्वदेशम स्वदेश को, कथम यानी कैसे, रक्षेयम रक्षा करनी चाहिए, अर्थात मुझे स्वदेश की कैसे रक्षा करनी चाहिए। अस्मात् यानी एव, इससे ही, मन यानी मन, दोलायते यानी डोलता है, संसित होता है, इसी से ही मन दोलायमान होता है। भामाशाह, हे महाराज, यदा ईमान समाचारान अश्रवणन, जब ईमान यानी इन समाचारों को, द्वितीय बहुवचन है दोनों में, तो एक साथ अर्थ हो जाएगा, दोनों में एक ही विभक्ति है। इन समाचारों को अश्रवणम सुना, भूतकाल, तदा तब, हृदय में मेरे हृदय में, मेरा हृदय, मानो न मेनो न, मानो न मेनो न, तो ये मेनो न में क्या है, षष्ठी एक वचन है और चतुर्थी एक वचन भी होता है। तो भग्नम एव अभवत, टूट ही गया है। धनराशि निर्दिश्य, धनराशि को दिखा करके, निर्दिष्टित करके लेप पड़ते हैं। इयम पुनः संपत्ति, इयम यानी यह है, पुनः यानी फिर से, संपत्ति कस्मई प्रयोजना है, ये जो संपत्ति है फिर किस प्रयोजन के लिए है, अर्थात आपके लिए ही है। यदि इधर से एव अवसरे, यदि इस अवसर पर, देखिएगा इधर से में सप्तमी, अवसर में सप्तमी, तो इन दोनों का एक साथ अर्थ होगा। यदि इस अवसर पर ही न इयम उपयुजेत, यदि इसका उपयोग नहीं किया जाए, प्रश्नवाद विस्मय बोधि चिन्ह है, तो फिर कब किया जाएगा। बच्चों आपको ये भी पता होगा कि जो भामाशाह की जो धनराशि है वो इनकी पहले वाली जो पीढ़ी हैं, राणा सांगा और राणा कुंभा के समय ये शुरू से इनके मंत्री रहे हैं। उस समय इन्होंने ये मंत्री थे और जब मालवा को इन्होंने लूटा था, मालवा को लूटने पर बहुत ज़्यादा संपत्ति इनको मिली, तो उस समय के राजाओं ने, महाराणा प्रताप के पूर्व वंशज के राजाओं ने इन मंत्रियों को अकूत संपत्ति दी थी। उसी संपत्ति को वो फिर से अपना कर्तव्य समझ के लौटा रहे हैं। भवान सत्यम वदति, आप सत्य कहते हैं। भामाशाह, यदि एवं, यदि इस प्रकार ही, गृह्यताम भवदिया संपत्ति श्रीमता एव, गृह्यताम ग्रहण करे, भवदिया यानी आपकी द्वारा, श्रीमान आपके द्वारा ही संपत्ति को ग्रहण करे, आपके द्वारा दी गई संपत्ति को ही ग्रहण करे। और क्या करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। और क्यों दे रहा है भामाशाह, उनको क्यों दे रहा है, तो उसका कारण अब आ रहा है। त्रोट्यताम अर्थात त्रोट्यतुम पारतंत्र श्रृंखलाम, स्वतंत्र परतंत्रता यानी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए महाराणा प्रताप को संपत्ति दे रहे हैं। ये भी एक प्रश्न है। त्रोट्यतुम पारतंत्र श्रृंखलाम उसका उत्तर होगा। तो त्रोट्यताम पारतंत्र श्रृंखला, ए भी यानी इसके द्वारा, इनके द्वारा, लोह में बाहु भी, ए भी लोह में बाहु भी, इन लोह से युक्त भुजाओं के द्वारा। हे प्रताप, आपकी भुजाएं लोहों से युक्त है, लोहे की तरह है, और इन भुजाओं से आप तोड़िए। स्वतंत्र किर्यताम स्वदेशम, और देश को स्वतंत्र कीजिए, क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश राजाओं ने अकबर की स्वाधीनता, अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, केवल प्रताप को छोड़कर। और सुरक्षिताम धर्म है, वो धर्म की रक्षा कीजिए। सुरक्षिताम यानी भगवान, इसका करता है भगवान। आप
भवानी आप देश की रक्षा कीजिए। धनस्य ग्रंथि का चरणियों अर्पियति, धन की ग्रंथि को चरणों में, सप्तमी द्विवचन, चरणों में अर्पियति, चरणों में अर्पित करता है। और आगे है प्रताप है, प्रताप स आश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, स आश्चर्यम दीर्घ संधि हो गई। किम इदम भवान करोति, आप ये क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। बहुदिया संपत्ति कथम मदिया, आपके द्वारा दी गई संपत्ति मेरी कैसे है। कथम यानी कैसे, मदिया यानी मेरी। किम किम एतेन, किम यानी क्या, एतेन यानी इसके द्वारा, नए यानी नहीं, क्या इसके द्वारा मेरा अपमान नहीं। मैं यानी मेरा, षष्ठी बहुवचन, मेरा मेरी। न अहम दत्ताम संपत्ति पुनः आददामी, मैं फिर से दी हुई संपत्ति को पुनः धारण नहीं करता, पुनः ददामी फिर से धारण नहीं करता। भामासा स विनय, विनय के साथ कहता है, हे महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ आपका। का तुच्छ सेव की शक्ति, का यानी क्या, या कौन सी तुच्छ सेवक में शक्ति है। या जिसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है यहाँ, यत की तृतीया, या जिसके द्वारा, असो यानी यह, तथा यानी उस प्रकार, जिसके द्वारा यह भामासा उस प्रकार दुस्साहस करे, अर्थात दुस्साहस नहीं कर सकता। गृह्यताम महाराज, महाराज ग्रहण कीजिए, गृह्यताम देश धर्मयोग रक्षा विधेयताम, और देश और हिंदू धर्म की रक्षा कीजिए। प्रताप है सहर्षम आदाय, प्रताप हर्ष के साथ लेकर के। धन्य असी मंत्रीवर्य है, धन्य है असी यानी हो, असी यानी हो, उत्तम पुरुष एक वचन है, लोट लकार। धन्य है मंत्रियों में श्रेष्ठ, ऐसे मंत्री श्रेष्ठ है, धन्य है। तो दिया यानी तुम्हारी जननी धन्य है। कथ्यताम तू अभिन्न हृदय, अभिन्न हृदय यानी जिसका हृदय भिन्न नहीं है, अर्थात दोनों का हृदय एक ही है, अर्थात मित्र। हे मित्र कथ्यताम तू कहिए, अश्याम कियति संपत्ति, ये कितनी संपत्ति है। तो भामासा कह रहे हैं प्रसन्न मुख है, प्रणम्य, प्रसन्न मुख होकर प्रणाम करके, हे महाराज इयति एव स्व अल्पतमा, इतनी ही है, बस थोड़ी सी इतनी है। तो कितनी है ये आप भी ध्यान रखें, ये अपने पीछे निबंधात्मक प्रश्न आएगा, उसका उत्तर है यत यानी जिससे, या जो, जिससे, अन्या इसके द्वारा, द्वादश वर्षाणी 12 वर्षों तक, यावत यानी तक, 25 शस्त्र सैनिका 25,000 सैनिकों को सहर्षम हर्ष के साथ युद्ध करने के लिए शक्नुवंती आप समर्थ हो जाएंगे। 12 सालों तक 25,000 सैनिकों को आप युद्ध कराने के लिए समर्थ हो जाएंगे, अर्थात ये अरबों खरबों रुपए जितनी उस समय की संपत्ति थी। आगे है प्रताप कहते हैं अहो तदा तू किम कथनीयम, तो क्या कहना, तो फिर क्या कहना। महत कार्यम शैष्यति अनिया, महान कार्य का संपन्न किया जाएगा, महान कार्य को शैष्यति यानी संपन्न करूँगा, अनिया यानी इसके द्वारा, ये भविष्य काल है, संपन्न करूँगा। सर्वान संबोधे, सभी को संबोधित करते हैं, और यहाँ से प्रताप एक घोषणा करते हैं, और जो कि आपके निबंधात्मक प्रश्न में भी है, इसको ध्यान से देखें। अद्य अस्मात् एव क्षणात्, अद्य ने आज से ही, इसी क्षण से, अद्य ने आज, अस्मात् यानी इससे, एव यानी ही, और अस्मात् क्षणात् इसी क्षण से ही, इसी क्षण से, आज इसी क्षण से ही महाराणा प्रताप स्वदेशस्य पारतंत्र श्रृंखला, स्वदेश की प्रतंत्रता की श्रृंखला को त्रोटियतुम, तोड़ने के लिए, शत्रुन संहार्यतुम, और दुश्मनों को मारने के लिए, धर्मम रक्षयतुम, और धर्म की रक्षा करने के लिए, चाहे योत्स्यति युद्ध करेगा, चाहे योत्स्यति अवश्यम योत्स्यति, जीतेगा, अवश्यम जीतेगा। आगे भामासाम अभिलक्ष्यम, भामासा को लक्षित करके, धन्य असी मंत्री, ये मंत्री धन्य है। यहाँ पर कौन सी संधि हुई, पूर्व रूप संधि, और वैसे शवर संधि। धन्य है, एही यानी आओ,
ए यानी आओ, लोट लकार उत्तम पुरुष लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। त्वाम यानी तुमको, गाढ़म यानी बहुत ज़्यादा, आलिंग तुम अभिलषामी आलिंगन करना चाहता हूँ, गले मिलना चाहता हूँ। भामासाह प्रतापम से संकोचम उपसरते, प्रताप को से संकोच के साथ पास में जाते हैं, प्रताप के पास संकोच के साथ उपसरते जा करके, क्योंकि प्रताप राजा है और ये मंत्री है तो इनको थोड़ा संकोच हो रहा है गले मिलने में। अनुग्रहित है, अनुग्रहित है अस्मि स्वामी ने, हे स्वामी मैं अनुग्रहित हो गया हूँ। अनुग्रहित है अस्मि, एक मिनट, हाँ, अनुग्रहित है अस्मि स्वामी ने, हे स्वामी मैं अनुग्रहित हूँ, अनुग्रहित है अनुग्रहित हूँ। तथा यानी उसके बाद, उभौ यानी दोनों भी प्रेमणा प्रेम के द्वारा परस्परम आलिंगित है आलिंगन करते हैं, परस्पर आलिंगन प्रेम के द्वारा करते हैं। और द्वयो मेलनम दोनों का मिलन, दोनों का, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन होता है द्वयो, तो दोनों का मिलन विलोक्य ने देख करके सर्वे सहचरा सभी के सभी सहचर साथ चलने वाले सैनिक सहर्षम हर्ष के साथ कहते हैं। क्या कहते हैं सुनिए। धन्यो अस्ति राणा, राणा धन्य है, पुनः अस्ति मंत्री और मंत्री भी धन्य है। पुनः का मतलब फिर से वही बात, मंत्री भी धन्य है। धन्यम द्वयो मेलनम दोनों का मिलन धन्य है, अस्ति धन्यम धन्य है। दूसरी लाइन, धन्या वयम, इसमें हम भी धन्य हो गए हैं। समयश्च धन्य और समय भी धन्य है। धन्य पुनः दर्शनम अस्ति पुण्यम, और फिर से ये जो फिर से हमने प्रताप के इन भामाशाह के दर्शन किए हैं वो फिर से पुण्य है ये दर्शन, और ये पुण्य पवित्र है ये दर्शन। स्वदेश है विजेताम, स्वदेश की विजय हो। महाराणा विजेताम, महाराणा की विजय हो। भामाशाह विजेताम, भामाशाह की विजय हो। पटाक्षेप है, और इस प्रकार पर्दा गिर जाता है। ये रंगमंच का एक नाटक है छात्रों, और जब नाटक पूरा होता है तो पर्दा गिरता है। वैसे यहाँ पर बात की गई है कि पर्दा गिर जाता है। अब हम करते हैं प्रश्नोत्तर। काफ़ी लंबा समय हो गया, प्रश्नोत्तर देखते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। महाराणा प्रताप है राजा आसीत, महाराणा प्रताप है मेवाड़स्य राजा आसीत। महाराणा प्रताप है कष्टम स्वीकरोति, महाराणा प्रताप कष्ट स्वीकार करते हैं। किसके लिए? तो देशस्य रक्षाए, देशस्य स्वाधीनताए, देश की स्वाधीनता के लिए। किम महत पापम, क्या महान पाप है? तो आत्महननम, खुद को मार देना ही, आत्महत्या करना ही महत पापम है। आगे देखिएगा, किम कल्याण प्रदम उच्यते, और कल्याणकारी किसे कहा गया है? तो कल्याणकारी इस पाठ में वीर गत्याम मरणम, वीर गति से मरना ही कल्याणकारी कहा गया है। अगला है महाराणा प्रताप है कथम स्वदेश रक्षितुम इच्छति, महाराणा प्रताप किसके द्वारा स्वदेश की रक्षा करना चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राणी, प्राणों के द्वारा, मतलब प्राण देने तक वो स्वदेश की रक्षा करना चाहते हैं। फिर महाराणा प्रताप है कुत्र उपविष्ट है, महाराणा प्रताप कहाँ पर बैठे हैं? तो महाराणा प्रताप है एक श्याम शिलायाम, एक शिला के ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो इसका उत्तर होगा एक श्याम शिलायाम। और इसका उत्तर कैसे करेंगे? जो प्रश्नवाचक शब्द है, जो अधिकांशतः जो किम शब्द होते हैं उसको हटा देना है और उसकी जगह ये करनी है एक श्याम शिलायाम। भामाशाह कै अस्ति, भामाशाह क्या है? तो कै को हटा देना है और उसकी जगह लिखना है भामाशाह मेवाड़ मंत्री ही आसीत। फिर से लिखेंगे भामाशाह मेवाड़ मंत्री आसीत। तीसरा है भामाशाह किम आदाय प्रतापस्य समीपम आगच्छति, भामाशाह क्या लेकर के प्रताप के समीप आते हैं? तो इसका एक उत्तर है किम को हटा देना है। किम में मैं लगा हुआ है तो उसके उत्तर में भी मैं लग जाएगा। धन राशि ग्रंथिम, धन राशि ग्रंथिम, धन राशि ग्रंथि को लेकर आते हैं। फिर देखिए प्रताप है कश्य अभावे,
किम अपि कर्तुम असमर्थ है, प्रताप किसके अभाव में कुछ भी करने में असमर्थ है। तो कश्य ये प्रश्नवाचक शब्द है, इसको हटा देंगे। कश्य, कश्य में षष्ठी है तो इसके उत्तर में भी षष्ठी कर देंगे। तो धनश्य यहाँ कर देंगे धनश्य, केवल धनश्य। तो आगे अपने आप हो जाएगा धनश्य अभाव किम अपि कर्तुम असमर्थ है, और अंत में खड़ी पाई कर देंगे। आगे देखते हैं भीला किम कर्तुम उद्यता भवन्ति, भील क्या करना चाहते हैं। तो भील आत्महननम, आत्महननम कर्तुम इच्छति, आत्महननम इसकी जगह आत्महननम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो भी सही है, उसमें लिख सकते हो स्व प्राणान दातुम उद्यता, अपने प्राणों को देना चाहते हैं, स्व प्राणान दातुम उद्यता, तो कोई भी लिख सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ कराने संभव नहीं है, मैंने पढ़ाते समय इनको लगभग करा दिया था, फिर से देखिएगा। प्रताप है अरण्य उपविष्ट किमर्थम खिन्न अस्ति, प्रताप जंगल में बैठे हुए खिन्न क्यों हैं। तो प्रताप इसलिए खिन्न है कि उनके पास कोई भी न तो धन है और न ही पर्याप्त मात्रा में सैनिक है, जो कि पाठ की पहली दूसरी लाइन ही है। आत्महननम किमर्थम महत पापम, तो आत्महनन महान पाप क्यों है, क्योंकि इसे नरक में आदमी जाता है और वीर गति से मरने को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तो इनका उत्तर मैंने करवा दिया है, उसी समय है। फिर देखिएगा तीसरा, भामसा किम निमित्तम स्वकीयम धनम प्रतापाय अर्पयति, किसके लिए धन देते हैं प्रताप को। तो त्रोट्यतुम पारतंत्र्य श्रृंखलाम, या त्रोट्यतुम पारतंत्र श्रृंखलाम अथवा स्वदेश रक्षा ही, या अपने देश की रक्षा के लिए देते हैं। चौथा है भामसा कियत धनम प्रतापाय ददाति, कितना धन प्रताप के लिए देते हैं। तो यावत, इसका उत्तर होगा यावत 12 वर्षाणि पर्यंतम, 12 वर्षों तक पंचविंशति शस्त्र सैनिका युद्धम कर्तुम शक्नुवन्ति, इतना धन देते हैं। अर्थात 25 सालों तक 12,000 सैनिकों को कार्य किया जा सके, इतना धन वो देते हैं। धनम प्राप्य महान प्रताप किम उद्घोषयति, धन को प्राप्त करके महान प्रताप क्या उद्घोषणा करते हैं। वो उद्घोषणा करते हैं कि मैं देश को स्वतंत्र करूँगा और हमेशा युद्ध करूँगा, जो कि मैंने पाठ में आपको बताया था। आगे देखते हैं व्याकरण के प्रश्न है। पहला प्रश्न है महत पापम, समास उल्लेख करना है। क्या करना है, समास, समास। और देखिएगा महत पापम महान पाप, फिर देखिए परम ईश्वर, ईश्वर कैसे परम, पाप कैसा महान, तुच्छ सेवक, सेवक कैसा तुच्छ, पुरुष कैसा वीर। तो अर्थात ये जो पीछे वाले उत्तर पद है उनके पूर्व पद इनकी विशेषता है, और जब विशेषता होती है तो वो समास होता है कर्मधारय। तो इन चारों के अंदर कौन सा समास है, कर्मधारय। कर्मधारय 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण व्यधिकरण, अर्थात समान विभक्ति और असमान विभक्ति वाला। तो इसमें समान विभक्ति आई है, और तो क्या होगा इसमें महत पापम, महत पापम, और इसमें हो जाएगा परम ईश्वर, ईश्वर है, या परम चय असो ईश्वर है, श्रेष्ठ है जो ईश्वर, ये भी हो सकता है। तुच्छ सेवक है, तुच्छ है सेवक है, दोनों में समान विभक्ति हो जाएगी, तुच्छ है सेवक है। फिर हो जाएगा वीर है पुरुष है, वीर है पुरुष है, और जब बनाएंगे तो ये एक शब्द की विभक्ति हट जाएगी। दूसरा है संधि विच्छेद करना है आपको। संधि विच्छेद के लिए मैंने कहा कि अगर 2 मात्राएं ऊपर है तो वहाँ होती है वृद्धि, पेड़ को काट देते हैं तो 2 शाखाएं निकलती है, तो वृद्धि संधि हुई अनेन एव, और वृद्धि करते समय शब्दों को तोड़ते समय उनको सार्थक शब्द होना चाहिए, बीच में से नहीं तोड़ सकते। तो अनेन सार्थक है, एव सार्थक है, अनेन एव वृद्धि संधि अर्थात स्वर संधि। धन्यो असी, तो ये भी स्वर संधि का पूर्व रूप है, धन्य असी। फिर है राज्यो उचितम, ओ एक मात्रा है तो राज उचितम गुण संधि है, स्वर। फिर है देही, देही एतत्, कैसे बना, अगर आधा अक्षर और उसके पहले आधा अक्षर और उसके बाद ये या वह हो तो ये का ई बन जाता है, और वो यण संधि होती है। तो यहाँ बन गया देही एतत्। कोष्टक में संकेतानुसारम रिक्त स्थानम पूर्तिम कुरुत, रिक्त अनुसार पूर्ति करनी है, उसके लिए आपको धातु
धातु आना जरूरी है। आवाम के साथ कौन सी धातु आएगी, तो यहाँ गम दिया है तो यहाँ पर आएगी, कोई सा भी लकार कर सकते हो, लेकिन सामान्यतः यहाँ पर आएगा लट लकार। तो आवाम के अनुसार आएगा गच्छावह। फिर है यदा शाम, यदा शाम पचती, जब शाम पचता है, तो शाम प्रथम पुरुष एक वचन है, और तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। तो मोहन तदा खादती, और सुधीर नरेंद्रन से विद्यालयम गच्छति, सुरेंद्र नरेंद्र के साथ विद्यालय में जाता है। क्यों आया, क्योंकि सुधीर भी प्रथम पुरुष एक वचन है। युवाम कौन सा है, तो युत्वम, युवाम इस जगह आता है 5 नंबर पे, तो ये धातु भी 5 नंबर की आएगी, अर्थात कुरुतः, कुरुतः। आगे देखते हैं। निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधित, निम्नलिखित वाक्यों को संशोधन करें। पुत्रम सह पिता आगच्छति, पुत्र के साथ पिता आता है। क्या गड़बड़ है इसमें, देखिएगा। तो सह के साथ कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया। किस में आती है, जिसके साथ जाते हैं, तो पुत्र के साथ जा रहे हैं पिता, तो पुत्रेण। फिर देखिएगा परित्यय के योग में कौन सी आती है, तो परित्यय के पहले जो शब्द होता है उसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, ध्यान रखें। सह के पहले तृतीय आती है। तो उदयपुरम, उदयपुरम परित्यय जलम अस्ति। नमः के योग में कौन सी आती है, चतुर्थी। ओम शिवाय नमः, तो वैसे आ जाएगा हरिये नमः, तेजाय नमः, ऐसे। धर्माय विना ने सुखम, विना के योग में कौन सी आती है, द्वितीया तृतीया पंचमी। 235 के बिना जिंदगी अधूरी है, यूँ याद रख सकते हैं। तो धर्माय विना द्वितीया तृतीया पंचमी, तो क्या आएगा, धर्मम विना ने सुखम, धर्म के बिना सुख नहीं है। आगे देखिएगा। स्थूल अक्षर पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणम, तो प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं बच्चों, तो प्रश्न निर्माण करने का तरीका है, जो किम धातु है उसके 3 रूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है, वो आपको याद होना जरूरी है। और मैं हमेशा बच्चों को चार्ट के द्वारा वो याद कराता हूँ, कभी टॉपिक आएगा तो उसको विस्तार से करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें बिंदी है आत्महननम, तो कौन सी विभक्ति हुई, द्वितीय एक वचन। और लिंग कौन सा हुआ, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, और तो नपुंसकलिंग है तो वो का वही इसमें आ जाएगा किम। फिर देखिएगा पंचविंशति सहस्त्रम, इसमें अंत में क्या है, मैं, तो इसके उत्तर में भी मैं आएगा। पंच किम, किम भी कर सकते हो, और ये संख्यावाची है तो कति भी आप कर सकते हो, किम करते हो तो भी गलत नहीं होगा। अरण्य एकश्याम शिलायाम, तीनों में एक ही विभक्ति है, तो इन तीनों की जगह एक ही शब्द आएगा। और इनमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी एक वचन, तो यहाँ पर आएगा या तो कस्मिन, किम शब्द के अनुसार, कहाँ पर बैठे हैं, महाराणा प्रताप कहाँ पर बैठे हैं, या कुत्र, क्योंकि ये स्थानवाचक है, ये भी आ सकता है, दोनों सही है। विजेताम महाराज है, महाराज है, अंत में ए विसर्ग है, तो इसमें क्या आएगा, क विसर्ग हो जाएगा। तो क है, अर्थात पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वही इसमें है। भवताम वीरता धीरता च देश रक्षा, यही, इसको हटाकर क्या करेंगे, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, वही कै शब्द या किम शब्द की कर देंगे। तो चतुर्थी एक वचन है, तो इसमें चतुर्थी एक वचन का शब्द बनता है कस्मेई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राम की तरह रामाय बनता है तो काय नहीं बनता है इसका, इसमें बनता है कस्मेई। प्रयोगात्मक कार्य स्व विद्यालय से संस्कृत दिन उत्सवे, वार्षिक दिन के अवसर पर, संस्कृत दिन के अवसर पर या अन्य किसी अवसर पर एक एकांकी, एक नाटक करना है और शिक्षक उसका निर्देशन करेगा, जैसा कि हम 15 अगस्त या 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों पर करते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा पाठ हुआ छात्रों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और महाराणा प्रताप को भी आप समझे होंगे। और ये चित्र उन श्रेष्ठ पुरुष हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कुछ कहता है और आप लोग भी उसका अनुकरण करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।